हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस दर्पण में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन मिग-21 अब इतिहास बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। भारतीय वायुसेना ने मिग-21 लड़ाकू विमान के पूरे बेड़े के उड़ान पर रोक लगा दी है। क्यों फाइटर प्लेन मिग-21 की उड़ान पर रोक लगाई गई? क्या है मिग-21 का इतिहास? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल डिफेंस दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डिफेंस से जुड़ी हर खबर और बारीकियां विश्लेषण के साथ मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मिग-21 लड़ाकू विमान की उड़ान पर रोक क्यों लगाई गई है। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में 8 मई को मिग-21 क्रैश हो गया था। हादसे में 3 महिलाओं की मौत भी हो गई थी। अब जांच पूरी होने तक सभी मिग-21 विमानों को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना मिग-21 फाइटर प्लेन के 3 स्क्वाड्रन का इस्तेमाल करती है, जिसे साल 2025 तक रिटायर किया जाना है। मिग-21 लड़ाकू विमान की उड़ान पर रोक का क्या असर पड़ेगा, इसे समझने की जरूरत है। भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मन हैं, जिनसे अगर युद्ध हुआ तो हमें इन दोनों देशों की साझा वायुसेना का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा जानकारों के मुताबिक चीनी सेना के पश्चिमी कमांड के पास करीब 200 लड़ाकू विमान हैं, वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास करीब 350 विमान हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स 42 की जगह 32 स्क्वाड्रन में काम चला रही है। ऐसे में हमें 125 से 150 विमानों की और ज़रूरत है। ऐसे हालात में अगर चीन या पाकिस्तान से जंग हुई तो हमारी वायुसेना को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी। वहीं मिग-21 की 3 स्क्वाड्रन की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, यानी 32 में से 3 स्क्वाड्रन की कमी होने से भारतीय वायुसेना के पास 29 स्क्वाड्रन ही रह गए हैं। इससे 2 फ्रंट वॉर जैसे हालात में भारतीय वायुसेना का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से करीब 50 मिग-21 सर्विस में हैं। इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। मिग-21 सिंगल इंजन और सिंगल सीट वाली मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर 1999 के करगिल युद्ध समेत कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई है। ये सबसे ज़्यादा गश्त लगाने वाले विमान भी हैं। अब अचानक इनकी उड़ान बंद होने से वायुसेना की सामान्य गश्त और तैयारी पर भी असर पड़ेगा। रूस और चीन के बाद भारत मिग-21 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 1964 में इस विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया। तब से ये अब तक भारतीय वायुसेना को कुल 872 मिग-21 फाइटर जेट मिले हैं, जिसमें से करीब 500 विमान क्रैश हो चुके हैं। इन हादसों में 200 से ज़्यादा पायलट्स और 56 आम लोगों को जान गंवानी पड़ी। लगातार मिग-21 के हादसों ने इस विमान पर सवाल भी खड़े किए हैं। और भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।